वही व्यास जिन्होंने आगे चलकर महाभारत ग्रंथ की रचना की। सत्यवती ने व्यास को बुलाकर कहा, राजवंश नष्ट होने की कगार पर है। नियोग की प्रथा के अनुसार तुम्हें महाराज की विधवा रानियों से संतति उत्पन्न करनी होगी ताकि वंश चलता रहे। नियोग उस समय की एक मान्य विधि थी जिसमें धर्मपूर्वक सीमित उद्देश्य से वंश को बचाने के लिए संतान उत्पन्न की जाती थी। पहले व्यास अंबिका के पास गए। व्यास का रूप अत्यंत तेजस्वी परंतु कठोर और भयावह था। जटाधारी, काले वस्त्र, तपस्या का सूर्य सा तेज। अंबिका उन्हें देखकर घबरा गई और आंखें बंद कर ली। फलस्वरूप उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह जन्म से ही अंधा था। उसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। दूसरी बार व्यास अंबालिका के पास गए। अंबालिका डर के मारे पीली पड़ गई, चेहरे का सारा रक्त उतर गया। परिणाम स्वरूप जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह दुर्बल शरीर वाला रोगग्रस्त सा था। उसका नाम पड़ा पांडु। तीसरी बार जब व्यास को बुलाया गया तो अंबिका स्वयं जाने के स्थान पर अपनी दासी को भेज देती है। दासी न डरती है न घबराती है, वह नम्रता और शांति से व्यास के सामने बैठती है। उससे उत्पन्न हुआ एक अत्यंत बुद्धिमान धर्मनिष्ठ पुत्र विदुर, किंतु दासी पुत्र होने के कारण उसे राज सिंहासन का अधिकारी नहीं माना गया। अब राज्य में 3 प्रमुख पुरुष हैं, धृतराष्ट्र अंधे, पांडु दुर्बल, विदुर दासी पुत्र। राजत्व सौंपा गया पांडु को क्योंकि वे देखने, सुनने और युद्ध करने योग्य थे। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से। जब गांधारी ने सुना कि उनका होने वाला पति जन्म से अंधा है तो उन्होंने पतिव्रता धर्म निभाने के लिए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर कभी प्रकाश नहीं देखा। पांडु का विवाह हुआ कुंती से, फिर दूसरी पत्नी के रूप में माद्री से। एक दिन पांडु वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक हिरण और हिरणी समागम की स्थिति में है। बिना सोचे समझे उन्होंने उन पर बाण चला दिया। जैसे ही बाण लगा वह हिरण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वह एक अर्षि थे, अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में। मृत्यु से पूर्व अर्षि ने श्राप दिया, जिस प्रकार तूने मुझे और मेरी पत्नी को इस समय मारा है, उसी प्रकार जब भी तू किसी स्त्री के साथ संगम करेगा उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से भयभीत होकर पांडु ने राज्य त्याग दिया और कुंती माद्री के साथ वन में निवास करने लगे। इधर एक महत्वपूर्ण रहस्य और है। कुंती के पास महर्षि दुर्वासा का दिया हुआ एक वरदान था। जब वह युवती थी, दुर्वासा अर्षि उसके पिता के यहाँ ठहरे थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया, जिस किसी देवता का तुम स्मरण करोगी और यह मंत्र जपोगी, वह देवता तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा और तुम्हें उससे एक पुत्र प्राप्त होगा। वन में पांडु ने यही वरदान कुंती को स्मरण कराया और वंश की रक्षा के लिए उसका उपयोग